आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। द टाइटल नेम द मैजिक पेंट ब्रश, जादुई ब्रश, जादुई कलम कह सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इम्प्रूव इंग्लिश विद ट्रांसलेशन मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर starting I would tell you, and it means इस स्टोरी में जितने भी सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, जितने भी भाव होते हैं, सेकंड फॉर्म में मिलेंगे। वर्ब का V2 फॉर्म होता है, गो, वेंट। जितने भी भाव होंगे सेकंड फॉर्म में होंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस इसमें शामिल होंगे। स्टोरी पास्ट टेंस से ही रिलेटेड होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ पुअर बॉय नेम्ड मलाइंग लव्ड टू ड्रा पिक्चर्स एवरीवेयर। एक गरीब लड़का जिसका नाम मलाइंग था, उसे अच्छा लगता था, मतलब पसंद था क्या करना, टू ड्रा, खींचना, तस्वीरों को खींचना। जहाँ कहीं भी जाता था उसे तस्वीर खींचना बहुत ही पसंद था, तो वह तस्वीरों को ड्रा करता था एवरीवेयर, हर जगह। वन डे, एक दिन, व्हेन मलाइंग वोक अप, अचानक से एक दिन मलाइंग जो था, उस लड़के का नाम है, उठा। वोक अप सेकेंड फॉर्म है, उठा। ही फाउंड अ मैजिक पेंट ब्रश, और उसने पाया एक जादुई पेंट ब्रश, रंगने वाला जो होता है ब्रश। लाइंग ऑन, लेटा हुआ था, हिज डेस्क, रखा हुआ था, लेटा हुआ था उसके डेस्क पर। विद अ नोट, एक नोट भी था, नोटबुक भी था साथ में। ही रीड द नोट, और उस नोटबुक में जो नोटिस लिखा हुआ था उसको पढ़ा। उसमें क्या लिखा हुआ था, यूज द पेंट ब्रश, यानी कि पेंट ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। टू हेल्प, किस लिए, टू हेल्प द पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों को मदद करने के लिए इस पेंट ब्रश का इस्तेमाल करें, ऐसा लिखा हुआ था। मलाइंग टूक द ब्रश, मलाइंग जो है से ले लिया उस ब्रश को। टेक, टूक, टेक मैंने लेना, सेकेंड फॉर्म में। एंड मेड अ पिक्चर ऑफ फूड, और उसने भोजन के तस्वीर बनाया, भोजन के सामग्री, आइटम्स, भोजन से रिलेटेड तस्वीर बनाया। मेड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। अ पिक्चर ऑफ फूड, भोजन का तस्वीर बनाया। फॉर द हैंग्री पीपल, यानी कि भूखे लोगों के लिए तुरंत ही उस पेंट ब्रश की मदद से तस्वीर बनाया। जैसा कि इस तस्वीर जिस तरह का बनाया यहाँ पर देख सकते हैं, भोजन का सामग्री है खाने वाला, यह पेंट ब्रश है। सो रीड द नोट, और इस तरह का मतलब आगे जो पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है, मेड अ पिक्चर ऑफ फूड, यानी कि तस्वीर बनाया भोजन भूखे लोगों के लिए। ऐसा मेंशन भी किया गया था कि गरीब लोगों को ही मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। सो सडनली, अचानक से, द फूड अपीयर्ड, अचानक से फूड जो है से तैयार होकर प्रकट हो गया ओरिजिनल फॉर्म में। एंड ही ड्रीव अ रिवर, उसके बाद क्या तस्वीर बनाया, किस चीज़ का, नदी का, एक नदी का, नियर, नज़दीक, जिसके नज़दीक में क्रॉप्स था, फसलें थे, वहाँ पानी की ज़रूरत थी, उसने तुरंत ही नदी का फिगर बनाया। एंड इट केम टू लाइफ, और उस तरह के फसल में जो है से एक वृद्धि होने का चांसेस बढ़ गया। यहाँ पर ऐसे फसल के पास पानी की उपलब्ध कराकर इस तरह से लाइफ दिया, मतलब पौधों को, फसलों को। दस, इस प्रकार ही हेल्प द नीडी पीपल, इस प्रकार वह मदद करते गया, मतलब हेल्प किया ज़रूरतमंद लोग। यहाँ पर नीडी पीपल मतलब ज़रूरतमंद लोग।
को हेल्प किया। अ रिच मैन केम टू नो। इस तरह से ये जो हरकतें देखकर एक रिच मैन, एक जो है से अमीर आदमी आया। यहाँ पर केम मतलब आने का मतलब नहीं है, केम टू नो मतलब किसी चीज़ को मालूम पड़ना, कम टू नो मतलब जानना। तो एक अमीर आदमी को पता चला अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश, इस मैजिक जादुई पेंट ब्रश के बारे में जानकारी मिला एक अमीर आदमी को। सो इसलिए ही स्टोल इट फ्रॉम मलाइंग, इसलिए उसने चुराया इसको, इस पेंट ब्रश को उस गरीब लड़के के हाथ में से किसी तरह से चुरा लिया। फ्रॉम मलाइंग यानी मलाइंग उस लड़के का नाम था। स्टोल स्टील स्टोल यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यानी कि उस अमीर आदमी ने उस ब्रश को चुरा लिया। ही ड्रीव गोल्ड कॉइन्स, और उसने उस जादुई ब्रश के माध्यम से तुरंत ही सोने के सिक्कों को ड्रा किया, खींचा, तस्वीर बनाया विद द ब्रश, ब्रश के माध्यम से। बट दे डिड नॉट कम टू लाइफ, लेकिन वे जो है से प्रकट नहीं हो पाए, यानी कि वह ब्रश जो है से मतलब उसके द्वारा ऐसा करने से नहीं आया, उसके लाइफ में इस तरह का कोई कि जो ऐसे चीज़ें नहीं आया। ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत ही अपसेट हो गया, नाराज़ हो गया। ही वॉज वेरी अपसेट, वह नाराज़ था, कहने का मतलब बहुत ही। द रिच मैन यानी वह अमीर आदमी जो है कॉल्ड फॉर मलाइंग, यानी कि कॉल फॉर मतलब बुलाना, बुलाया गया, डिमांड किया गया मलाइंग को लाया जाए। एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा अ पिक्चर ऑफ अ गोल्ड माउंटेन, और उसे कहा गया, यहाँ पर आस्क मतलब पूछने की सेंस नहीं आएगा, आस्क टू मतलब ऐसा करने के लिए कहा जाना, और उसे बुलाया गया और मलाइंग को कहा गया, उसे कहा गया कि ड्रा अ पिक्चर, एक तस्वीर बनाया जाए, और वो भी गोल्ड माउंटेन यानी सोने का पर्वत, पहाड़ को बनाया जाए। ऐसा उस अमीर आदमी ने प्रस्ताव रखा, उस मलाइंग को कहा। मलाइंग डिड नॉट वांट टू हेल्प द ग्रीडी रिच मैन, यानी कि मलाइंग नहीं चाहता था हेल्प करना ग्रीडी यानी लालची लोगों को, जैसा कि लालची अमीर आदमी जो कि लालची था। सो ही केम अप विद एन आइडिया, इसलिए उसे एक आइडिया आया, एक विचार प्रकट हुआ ऐसा सोचते ही। एक विचार प्रकट हुआ और उस विचार के साथ ही उसने क्या निर्णय लिया। मलाइंग ड्रीव अ सी, एक समुद्र बनाया। फर्स्ट सबसे पहले मलाइंग ने एक सागर बनाया, समुद्र बनाया। एंड देन द गोल्ड माउंटेन, उसके बाद देन मतलब उसके बाद जो है से गोल्ड माउंटेन बनाया, यानी कि सोने का पहाड़। द रिच मैन गोट एंग्री, ये जो अमीर आदमी था बहुत ही गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। गेट मतलब हो जाना, गेट हैप्पी खुश हो जाना, आई गेट हैप्पी मैं खुश हो जाता हूँ, यहाँ पर V2 है सेकंड फॉर्म है, तो गोट मतलब ऐसा हो जाना, तो आई गोट नर्वस मैं नर्वस हो गया। इसी तरह से द रिच मैन गोट एंग्री, यानी रिच मैन जो ऐसे एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया, इस तरह का मीनिंग इसका होगा। ही ऑर्डरेड यानी कि फिर से उसने आदेश दिया, आई वांट टू रीच द गोल्ड माउंटेन। ऐसा करने के बाद कहने का मतलब है कि मिस्टर मलाइंग को कहा गया कि जो ऐसे सोने का पहाड़ बनाया जाए, तो उसने सबसे पहले समुंदर बनाया और उसके बाद जो है से गोल्ड माउंटेन बनाया, जिससे वह रिच मैन जो है नाराज़ हो गया, क्रोधित हो गया और उसने ऑर्डर दिया, आई वांट टू रीच, मैं पहुंचना चाहता हूं, द गोल्ड माउंटेन, उस सोने के पहाड़ के पास। आई वांट टू रीच मतलब पहुंचना चाहता हूं। ड्रा अ शिप, और इस तरह से उसने कहा कि ड्रा अ शिप, एक जहाज़ बनाया जाए, क्विकली तुरंत जो है से जहाज़ बनाओ, ऐसा उसने ऑर्डर दिया, क्योंकि वह चाहता था वहाँ जाना और उसके पहले समुद्र से गुजरना पड़ेगा। मलाइंग स्माइल्ड,
मलाइंग जो है ऐसे मुस्कुराया। एंड क्विकली ड्रीव अ बिग शिप, और तुरंत ही बहुत बड़ा जहाज बनाया तेज़ी से। जैसे ही अमीर आदमी जो है बोला कि एक जहाज़ बनाया जाए जिसके ज़रिए हम वहाँ पहुँचे, तो उसने बहुत बड़ा जहाज़ बनाया। द रिच मैन जम्प्ड ऑन टू द शिप, और वह अमीर आदमी उस जहाज़ पर जंप किया, यानी कि उस पर गया। एंड सेट ऑफ टू द गोल्ड माउंटेन, और सेट ऑफ मतलब यहाँ पर बिगिन करना, शुरू करना, स्टार्ट किया जर्नी को, यानी जहाँ वह जाना चाह रहा था तुरंत ही जंप किया और अपनी जर्नी को सेट ऑफ यानी शुरू कर दिया, उस जर्नी को जहाँ पर वह जाना चाह रहा था, गोल्ड माउंटेन के पास। व्हेन द शिप वाज इन द मिडिल ऑफ द सी, जब जहाज जो था इन द मिडिल ऑफ द सी यानी कि समुद्र के बीच में था, जब जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा, मलाइंग ड्रीव अ ह्यूज वेव, यानी कि जैसे ही समुद्र के बीच में जो जहाज बनाया हुआ था पहुंचा, उसी वक्त फिर मलाइंग जो था वेव, यहाँ पर तरंग, लहर, यानी कि लहर को के समुंदर के लहर का पिक्चर बनाया। द वेव डिस्ट्रॉयड द शिप, और जैसे ही तरंग यानी कि जो लहर, पानी की जो तेज जो है से धार जहाज पर पड़ा तो डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी तिरंगे ने यानी कि पानी की तेज धार ने डिस्ट्रॉय कर दिया जहाज को, द शिप। एंड द ग्रीडी रिच मैन नेवर केम बैक, और वह लालची जो अमीर आदमी था नेवर कभी भी नहीं केम बैक वापस आ पाया। एंड फिर उसके बाद मलाइंग यूज्ड द मैजिक पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर ओनली, इस प्रकार उसने यानी कि मलाइंग ने इसका इस्तेमाल किया, यूज्ड यानी इस्तेमाल किया मैजिक पेंट ब्रश को, सिर्फ किसके लिए, ओनली किसके लिए, हेल्प करने के लिए, केवल गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, लालची लोगों को मदद करने के लिए, ऐसा मकसद नहीं था। और जैसा कि मेंशन किया गया था उस नोटबुक में, हेल्प द पुअर पीपल यूज पेंट ब्रश, यानी कि पेंट ब्रश का इस्तेमाल करना होगा लेकिन गरीब लोगों को मकसद होना चाहिए। तो इन दिस वीडियो आई फिनिश्ड द स्टोरी। इन दिस मोरल स्टोरी व्हाट इज़ द मोरल, तो मोरल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प द पुअर एंड द नीडी, मतलब मदद कीजिए गरीब लोगों को और जो भी जिसकी ज़रूरतमंद है, अभाव में है, जिनकी उन लोगों को मदद कीजिए, ऐसा यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से कहा जा रहा है। हेल्प द पुअर, यहाँ पर द पुअर का मतलब गरीब लोग, द रिच मतलब अमीर लोग, द गुड अच्छे लोग, यहाँ पर एडजेक्टिव है उसके पहले द लगा लेने से प्लूरल फॉर्म आता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का निर्माण हो जाता है, इसीलिए द पुअर का मतलब यहाँ पर गरीब लोग कहा जाएगा। हेल्प द पुअर यानी गरीब लोगों को मदद करें, एंड द नीडी ज़रूरतमंद लोगों को मदद करें, ऐसा इस स्टोरी के माध्यम से कहा जा रहा है। इस तरह से इस तस्वीर को देख सकते हैं, यह है पेंट ब्रश मिस्टर मलाइंग, दिस इज़ द मिस्टर मलाइंग एंड यूज द पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर पीपल टू मेक फूड and many things. So this story finished. This is the interesting story.